Hello students, welcome to this book Vista chapter The Tiger King. This chapter is written by Kalki. Kalki is the pen name of the writer. He is basically from Tamil Nadu. So here in this chapter The Tiger King, you will read about a king whose name is known with the Tiger King. So let's begin the chapter. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. He may be identified as His Highness Jamadar General Khilidar Major Sata Vyaghra Samhari Maharaja the Maharaja Vishabhuvana Samrat Sir Jilani Jung Bahadur MAD ACTC or RCRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. So here in this whole passage it is being told that the story is about the Maharaja of Pratibandhapuram, and he may be identified with different titles and designations like General, Major, Maharaja the Raja, Samrat or Sir Jilani Jung Bahadur, or others like MAD, AC, TC, but this name is often shortened. Here the writer has told us that Maharaja of Pratibandhapuram is known with different names, but when we use one title, the Tiger King, then all these designations became shortened. Means के जो महाराजा प्रतिबंधमपुरम है उसको डिफरेंट उपाधियों से निवाजा जाता है, मगर सबसे ऊपर है उनका फेमस टाइटल द टाइगर किंग. I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. I have no intention of pretending to advance only to end in the strategic withdrawal. Here writer क्या कह रहा है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसे टाइगर किंग क्यों कहा जाता है. ये उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि शुरू करेगा कहानी जब बाद में पीछे हट जाएगा. नो, इवन द थ्रेट ऑफ सतुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. सतुका इज़ जर्मन फाइटर प्लेन एंड ही इज़ टेलिंग हियर दैट कि अगर कोई मुझे उससे भी डराए कि मैं उस बॉम्ब से उड़ा दिया जाऊंगा, उस प्लेन के बॉम्ब से, तो भी मैं ये कहानी सुनाने से पीछे नहीं रुकूंगा. द स्तूका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. मीन्स वो ये कह रहा है कि कोई दूसरा पीछे हट सकता है, मैं नहीं. राइट एट द स्टार्ट it is imperative to disclose a matter of vital importance about Tiger King. So writer क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में imperative means compulsory, very important, कि सबसे पहले vital means again important, टाइगर किंग के बारे में सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी मैटर है मैं वो सामने लाऊंगा. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. कहता हर बंदा जो उसके बारे में कोई बात सुनता है उसके मन में ये इच्छा आती है कि काश मैं उसे मिलूं. मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, जो बहुत ही साहसी इंसान है जिसमें बहुत ज़्यादा करेज है. बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, मगर ये चांस पूरा नहीं हो सकता. एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, जैसे रामायण में भरत ने श्री राम को दशरथ के बारे में कहा था, वैसे ही आपकी इच्छा भी उसको मिलने की पूरी नहीं हो सकती. Bharat said to Ram about Dasarath. Similarly,
श्री रामचंद्र जी को भरत ने दशरथ के बारे में जो बताया था वही यहाँ पे है। वाई? बिकॉज द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। वाई? बिकॉज टाइगर किंग जो है वो भी दूसरे सभी प्राणियों की तरह अपने फाइनल अबोर्ड में, फाइनल अबोर्ड मीन वो जो कब्र, ग्रेव, जहाँ इंसान डेथ के बाद जाता है, वो वहाँ पहुँच गया है। एंड टाइगर किंग इज़ डेड, सो टाइगर किंग इज़ नो मोर, सो पर्सन's desire to meet Tiger King could not be fulfilled. The manner of his death is a matter of extraordinary interest. It can be revealed only at the end of the tale. और राइटर ये बता रहा है कि जो जैसे उसकी मृत्यु हुई ये अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सेपरेट है, सबसे अलग है, जो कि अभी नहीं बताया जा सकता, कहानी के एंड में पता चलेगा। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज मीन डेथ, was that as soon as he was born, astrologers had foretold mean पहले भविष्यवाणी कर देना, that one day the Tiger King would actually have to die। कहते ये जो उसकी डेथ के साथ कहानी है, उसके जन्म के समय जैसे उसका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर मीन जो ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखते हैं, तो ज्योतिषी के अकॉर्डिंगली उन्होंने पहले ही बता दिया कि टाइगर किंग जो है उसकी डेथ होगी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम ए वॉरियर ऑफ वॉरियर, हीरो ऑफ हीरोज़, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। और उन्होंने ये कहा था कि ये बच्चा बहुत बड़ा जोधा बनेगा, बहुत बड़ा चैम्पियन बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वॉलोड हार्ड। इसी के साथ वो थोड़ा अपनी बात को दबा गए। कौन? एस्ट्रोलॉजर्स। बिट देयर लिप्स मीन जैसे कुछ कहने से पहले हेजिटेट करना। When compelled to continue, the astrologer came out with it। जब उनको बहुत कहा गया कि नहीं आप बताइए, तब वो बोले This is a secret which shouldn't be revealed at all। उन्होंने कहा नहीं, ये एक सीक्रेट है जिसको हमें नहीं बताना चाहिए। एंड yet we are forced to speak out। अगर आप हमें ज़्यादा कहते हो, the child born under this star will one day have to meet its death। तो सच्चाई उन्होंने क्या बताई कि ये बच्चा जिस स्टार के अंडर इसका जन्म हुआ है, वो उसके अकॉर्डिंगली क्या पता चल रहा है कि इसकी डेथ भी होगी। एट दैट मोमेंट, वेरी मोमेंट, अ ग्रेट मिरेकल, मिरेकल मीन चमत्कार, टुक प्लेस। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइज प्रॉफेट्स। तो उसी वक्त सबको हैरान करने वाली आवाज़ 10 days के बच्चे के मुंह से आई। उसने कहा ओ वाइज प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स मीन्स किसको कहा? एस्ट्रोलॉजर को, कि आप बहुत सियाने हो। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपिफैक्शन। स्टुपिफैक्शन मीन्स एस्टोनिशमेंट, सरप्राइज रह जाना। ट्रांसफिक्स, हर कोई एकदम दंग रह गया ये सुनकर। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। सभी एक दूसरे को देखने लगे। ब्लिंक्ड मीन सरप्राइज्ड, एक दूसरे की तरफ देखना। ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक। वो क्यों हैरान थे कि इतनी छोटी एज का बच्चा कैसे बोल सकता है। तभी उस बच्चे ने कहा ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक। मैंने बात करी अभी। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट्स। अब सारी बात क्लियर थी। पहले सभी एक दूसरे को देख रहे थे, क्या सच में ये बच्चे ने बात करी? जब दोबारा बात करी तो क्लियर हो गया। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the word so clearly। तो सबको क्लियर हो गया कि ये 10 days, जिस बच्चे की एज सिर्फ 10 days है, जिसका जन्म सिर्फ 10 days पहले हुआ, उसने ये बात बड़े क्लियरली बोली है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। जो उनमें से उनका सरदार था, जो मेन मुखी था एस्ट्रोलॉजर्स का, वो सबसे पहले उसने अपनी स्पेक्स जो लगाई हुई थी उसे उतारी। गेज्ड, लुक्ड कंटिन्यूसली, और उस बच्चे की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा। All those who are born will one day have to die। We don't need your predictions to know that।
there would be some sense in it if you could tell us manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. बड़ी फेंट सी, धीरे सी, तीखी सुर में आवाज़ जो थी, उस बच्चे ने कहा कि हम सबको पता है कि जिसने जन्म लिया उसकी मौत भी होनी। इसमें प्रेडिक्शन करने वाली कौन सी बात? प्रेडिक्शन क्या था? भविष्यवाणी। बेटर तो ये है कि आप ये बताओ कि डेथ होगी कैसे। ये वर्ड जो थे उस रॉयल इन्फेंट छोटे से बच्चे ने बोले। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अ बेबी barely 10 days old open its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible, rather like the bulletins issued by the war office than facts. वो चीफ एस्ट्रोलॉजर हैरान था कि सिर्फ 10 दिन की एज का बच्चा बोल रहा है, बोल ही नहीं रहा बल्कि बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पुट करा है जो कि विश्वास नहीं हो रहा। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. वो सोच रहा था चीफ एस्ट्रोलॉजर, तो उसने उस बच्चे की तरफ आंखें लगाकर बड़े गौर से देखना शुरू करा। The prince was born in the hour of bull. The bull and the tiger are enemies. Therefore, death comes from the tiger. He explained. Means उसने अपनी ज्योतिष विद्या में ध्यान लगाया और फिर ये कहा कि इस बच्चे का जन्म जो है बुल और टाइगर जो स्टार राशि हैं इसके अंडर हुआ, और ये दोनों एनिमल्स एक दूसरे के एनिमीज होते हैं, इसलिए इस बच्चे की डेथ जब भी होगी तो टाइगर के जरिए होगी। He explained. You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. तो हम सब ये सोच रहे हैं कि जब वो छोटे से बच्चे ने ये बात सुनी होगी तो शायद वो डर गया होगा। क्वेक मीन्स फियर, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने बड़ी ग्रॉलिंग जैसे घूर के बड़े ज़ोर से आवाज़ में कहा, ओके देन टाइगर्स बीवेयर, कॉन्शियस रहें मेरे से। दिस अकाउंट इज़ ओनली ए रूमर राइफ इन प्रतिबंधमपुरम, बट with hindsight we may conclude it was based on some truth. This account mean ये story पूरे उस एरिया में प्रतिबंधमपुरम में जंगल की आग की तरह फैल गई, ठीक है। But with hindsight we may conclude it was based on some truth. Hindsight क्या होता है? Understanding an event after happening. तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इस कहानी के पीछे सच्चाई थी। नेक्स्ट पार्ट सेकंड, क्रोन प्रिंस जंग बहादुर वाज grew taller, stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. तो वो बड़ा हो गया, अच्छे शरीर का, ऊंचा लंबा जवान वो बन गया, मगर उसके बाद कोई और जो थी कोई सेपरेट इंसिडेंट उसकी लाइफ में नहीं हुई। The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as crown princes of all the other Indian states did. When he came of age at 20, the state which had been with the court of ward until then came into his hands. तो ये जो बच्चा था इसने बिल्कुल इंग्लिश स्टैंडर्ड से अपनी लाइफ को शुरू करा। जैसे जो दूध था वो भी एक इंग्लिश काऊ का वो पीता, ठीक है। उसकी जो केयर टेकर थी वो भी एक इंग्लिश लेडी थी, इंग्लिश वो पढ़ता था, ठीक है, इंग्लिश मैन से, और इंग्लिश मूवीज़ देखता था बाकी प्रिंसेस की तरह जो इंडियन स्टेट्स के बाकी प्रिंसेस थे। वैन जब उसकी एज 20 ईयर्स हुई तो तब वो अपने स्टेट का, अपने एरिया का एक मेन किंग बन गया। पहले वो क्या था, अंडर एज था, इसलिए उसके पास सारी पावर्स नहीं थी। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन
मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, स्लोली इट केम टू द महाराजा's ईयर। तो जो बात उसके बचपन में, उसके 10 डेज की एज में हुई थी, वो सारे किंगडम में लोगों को याद थी और धीरे धीरे लोग डिस्कशन करने लगे। जैसे जैसे राजा बड़ा हो गया, वो जो प्रिंस था वो बड़ा हो गया, तो ये बात आफ्टर ऑल उसके कानों में पहुंच गई। There were innumerable forests in the Pratibandhampuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on tiger hunt. तो उस किंगडम में काफ़ी जंगल्स थे, टाइगर भी बहुत थे। तो महाराजा को पता था, उसने एक पुरानी कहानी सुनी थी कि आप अपने बचाव के लिए काऊ को मार सकते हो, मगर देयर कुड बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस। तो उसने कहा अगर आपको अपने बचाव के लिए टाइगर को मारना पड़े तो भी मार सकते थे। महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। ही सेंट फॉर स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। तो महाराजा बहुत खुश हुआ जब उसने पहला शिकार टाइगर का करा। एस्ट्रोलॉजर को मैसेज भेजा कि ये बीस्ट में एनिमल के आप देख लो, मैंने इसको मार डाला है। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। ही पुट दिस क्वेश्चन टू द एस्ट्रोलॉजर। योर मेजेस्टी may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled, थोड़ा रुक जाना बोलने से, कहता ठीक है महाराजा, आप ऐसे 99 टाइगर्स को इस तरीके से मार सकते हो, बट थोड़ा रुक गया। बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, आपको 100 टाइगर के जो नंबर 100 नंबर पे लास्ट टाइगर है उसके लिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। What if the 100th टाइगर वर आल्सो किल्ड, तो राजा ने कहा अगर वो भी मार दिया तो then I will tear up all my books on astrology and get fight them। कहता तब एस्ट्रोलॉजर कहता ठीक है मैं अपनी सारी बुक्स जला दूंगा, फायर में, आग में डाल दूंगा, एंड आई शिल कट ऑफ माई टफ्ट। वो जो उसने अपने बैक पे, अपने हेड के बैक पे ऐसे बाल की चोटी बनाई, उसे टफ्ट कहते, बंच ऑफ हेयर, कहता उसको भी मैं छोटे करवा दूंगा बालों को। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़कर कोई और प्रोफेशन जैसे इंश्योरेंस एजेंट बनना, ऐसा काम कर लूँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, तो ऐसे उसने बात को ख़त्म कर दिया। From that day onward, it was the celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhampuram. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. तो उसके बाद उस किंगडम में जैसे टाइगर्स के लिए तो हम कह सकते अच्छी बात थी, क्योंकि बाकी उसे उनको कोई भी शिकार नहीं कर सकता, सिर्फ राजा ही उनको मार सकता है। और राजा ने अनाउंस कर दिया कि अगर कोई किसी टाइगर को स्टोन से भी मारता है तो सारी उसकी प्रॉपर्टी है जो है सीज़ कर ली जाएगी। कॉन्फिस्केटेड मीन सीज़, जब्त कर ली जाएगी। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tiger. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. तो महाराजा ने जैसे कसम खा ली कि मैं सारे काम छोड़ दूंगा, पहले मैं 100 टाइगर्स को किल करूंगा। एंड उसे ऐसे महसूस हुआ कि वो जल्दी ही अपना एम्बिशन जो है उसे फिनिश कर लेंगे और उसको ख़त्म करना चाहते थे। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क्स, टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वन। तो बहुत बार राजा को डेंजर्स फेस करने पड़े, कभी उसकी बुलेट मिस हो जाती, कभी कोई टाइगर उसके ऊपर जंप कर देता, कभी उसे बहुत बार
ऐसे बीस्ट के साथ लड़ाई करनी पड़ती, बेयर हैंड मीन बिना किसी हथियार के, ईच टाइम, और हर टाइम एंड पे कौन जीतता? महाराजा। इट मीन्स टाइगर को महाराजा मार देते लड़ाई में। At another time, he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited Pratibandhampuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with tigers he had shot. तो एक बार और महाराजा के लिए डेंजर क्या आया, उसको अपना जो थ्रोन, जो सिंहासन है, उसको खोने का डर हुआ, क्योंकि एक ब्रिटिश अधिकारी ऊंचे रैंक वाला वहाँ आए और उसे भी टाइगर को शिकार करने का शौक़ था, प्लस अपनी फ़ोटोज़ उनके साथ बनवाने का। एज़ यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधमपुरम, बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व, और वो चाहता था कि उस किंगडम में वो किसी टाइगर को हंट करे, बट महाराजा भी अपने इरादे में बहुत पक्के थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने उस ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन नहीं दी। I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt, you may conduct a mouse hunt. We are ready for mosquito hunt, but tiger hunt, that is impossible. उसने महाराजा ने उस पर्सन को कहा कि आप किसी भी हंट पे जा सकते हो, मगर आपको टाइगर हंट की परमिशन नहीं मिलेगी। The British officer secretary sent word to the Maharaja through the दीवान, दीवान जैसे कोई secretary जाम आप कह सकते हो, next person for the help of the king, that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. But the Maharaja won't agree even to this proposal. If he relented now, what would he do if other British officer turned up for tiger hands? तो ब्रिटिश ऑफिसर ने सेक्रेटरी के थ्रू मैसेज भेजा कि उनका जो ऑफिसर है वो नहीं मारेगा टाइगर को, महाराजा खुद मार दे, बस उन्होंने उनके साथ एक फ़ोटोग्राफ करानी है, साथ पे गन पकड़कर टाइगर के डेड बॉडी के साथ। महाराजा नहीं माने, क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अगर मैं अब मान गया तो इसके बाद कोई ना कोई ब्रिटिश ऑफिसर आता रहेगा और सेम हंट के लिए उसे कहेंगे। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. और दूसरी साइड पे महाराजा ने अंग्रेज़ ऑफिसर को ना करी थी, इट मीन्स उसका अपना राज्य जो था उसको भी खतरा हो सकता था। The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. Meetings, deliberations here, discussion or meetings. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Kolkata. Sent samples of expensive diamond rings of different designs. महाराजा और दीवान, जो उनके ट्रेजर कह सकते हैं या सेक्रेटरी कह सकते हैं, दोनों ने डिस्कशन करी, एक टेलीग्राम कोलकाता के ज्वेलर को भेजी, डायमंड ज्वेलर को, और उनसे कुछ सैम्पल्स, कुछ डिज़ाइंस रिंग्स के मंगवाए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, ऑलमोस्ट 50 रिंग्स मंगवाए। महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी here means his wife. King and the minister expected the Durisani to choose 1 or 2 rings and send the rest back. With no time at all, the Durisani sent her reply, thank you very much for your gifts. तो उन्होंने ये सोचा था कि शायद उस पर्सन जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसकी वाइफ 1-2 रिंग्स चूज़ कर लेगी और बाकी वापस कर देगी, इसलिए उन्होंने सारे भेज दी। बट हुआ क्या, उस लेडी ने सारी रिंग्स रख ली और आंसर दिया कि आपका गिफ्ट बहुत अच्छा था, थैंक यू। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. Maharaja was happy that though he had lost 3 lakhs of rupees, he had managed to retain his kingdom. But Maharaja, no doubt, उसे इकोनॉमिकली काफ़ी बर्डन ये फेस करना पड़ा, बट वो इस बात को लेकर खुश था कि एनी हाउ उसकी किंगडम बच गई। Maharaja's tiger hunts continue to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. How many tigers? 70. And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill.
महाराजा के लिए बहुत अच्छा टाइम आया, उसने 10 ईयर्स में 70 टाइगर्स को ख़त्म कर दिया। देन एक हर्डल मीन्स मुश्किल, रुकावट, उसके मिशन में एक रुकावट आ गई। वो क्या थी? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ प्रतिबंधनपुरम। हर्डल क्या आ गई वहाँ पे? 70 टाइगर्स ख़त्म हो गए थे, अब वहाँ पे उनकी गिनती कम हो गई। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hand alone। अब ये हम नहीं कह सकते कि ऐसा क्या हुआ, टाइगर भाग गए, उनकी पॉपुलेशन रुक गई, या उन्होंने सुसाइड कर ली, या वो किसी ब्रिटिश हैंड से अपनी जो थी वो डेथ चाहते थे। कोई भी कारण हम कह सकते हैं, मगर वहाँ पे टाइगर्स की गिनती कम हो गई। वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान मीन मैसेज भेजा उन्होंने अपने दीवान को। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that the 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun। brandishing his gun, ऐसे गन को हिलाते हुए उन्होंने दीवान को बोला कि आपको नहीं पता, अभी भी 30 टाइगर्स मेरी गन के थ्रू उनको हमने मारना है। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger। और जैसे किंग ने अपनी गन को ऐसे हवा में हिलाया तो दीवान डर गया। उसने कहा, नो नो महाराज, मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर? कहता, तुझे कौन बेवकूफ़ टाइगर कह रहा है? नो, आई एम नॉट ए गन। कहता, मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। दीवान साहब, आई समन्ड यू कॉल्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज़। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो राजा ने कहा, नहीं दीवान साहब, आप ना ही तो टाइगर हो ना गन हो, मैंने तो आपको किसी और ही पर्पज़ के लिए बुलाया है। वो क्या है कि मैंने शादी करनी है। दीवान बिगेन टू बैबल मीन जैसे मुंह में कुछ बोलना, क्लियर ना बोलना, इवन मोर। योर मेजेस्टी, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, इफ़ आई मैरी यू। कहता, नहीं श्रीमान जी, मेरी तो पहले ही 2 शादियाँ हुई हैं, मेरी 2 वाइव्स हैं, तो अगर मैं आपसे, डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज ए टाइगर। तो राजा ने कहा, बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? आई वॉन्ट इज़ आ टाइगर। कहता, व्हाट आई वांट, मुझे तो टाइगर चाहिए। योर मेजेस्टी, प्लीज़ थिंक इट ओवर। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, तलवार। इफ़ यू लाइक, मैरी द गन। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल। कहता, आप राजा महाराजा हो, आपके बड़े जो आपके पूर्वज थे उन्होंने तलवार मीन्स उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ करी, तलवार से शादी करी, आप गन से कर लो। इवन एक टाइगर किंग सफिशिएंट है स्टेट के लिए, आपने टाइगर क्वीन क्या करनी है? महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। महाराजा जोर से कहका लगा के हंसे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर ए टाइगर और ए गन बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। कहता, नो, ना ही तो मैंने टाइगर से शादी करनी है ना गन से, मुझे तो लड़की जो है किसी रैंक ऑफ मीन्स किसी अच्छे ख़ानदान से, अच्छे फैमिली से रिलेटेड चाहिए। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टैटिस्टिक ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन ए रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। कहता, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नियर अबाउट नेबरिंग स्टेट्स में पता करिए जहाँ पे टाइगर की गिनती कितनी है, सारा हिसाब किताब लगा कर मुझे बताइए। और नेक्स्ट ये पता करिए कि किस रॉयल फैमिली में उनकी लड़की जो है जिसके साथ वो शादी कर सकते हैं, प्लस उसी स्टेट की लड़की से शादी करेंगे जहाँ पे लार्ज टाइगर पॉपुलेशन होगी। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर। तो दीवान ने ये सारा कुछ कर दिया। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। जब भी अपने ससुराल अपने जाते तो
4-5 जहाँ 5-6 जो टाइगर थे उनको मारते थे। In this manner 99 tiger skins adorned the walls of the reception halls in the प्रतिबंधमपुरम पैलेस। तो इस तरीके से 99 टाइगर्स की गिनती होगी। इट मीन्स राजा के दरबार में जो स्किन्स डेकोरेशन जो थी हॉल में वो 99 टाइगर स्किन से हो गई। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। तो महाराजा की जो एक्साइटमेंट थी अब जैसे एक फीवर की तरह हो गई, जो जब एक टाइगर रह गया था उनकी गिनती में। He had this one thought during the day and the same dream at night। पूरा दिन रात एक ही सपना रहता उनको। By this time टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। उसके फादर इन लॉ के किंगडम में भी टाइगर ख़त्म हो गए थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। तो कहीं भी टाइगर्स नहीं मिल रहे थे। जेट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। अब एक टाइगर की ज़रूरत थी, तो महाराजा के अकॉर्डिंगली अगर वो उसे मार डालेंगे तो कोई डर नहीं रहेगा, और उसके बाद महाराजा हंटिंग भी छोड़ देंगे, टाइगर हंटिंग भी। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, even after killing 99 tigers the Maharaja should beware of the 100th। True enough, महाराजा के लिए भी ये लास्ट टाइगर जो था चिंता का विषय था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी यही कहा था कि नो डाउट वो 99 टाइगर्स मार डाले, मगर जो 100th है लास्ट वाला है उससे उनको बीवेयर रहने की ज़रूरत है। और ये सच था। द टाइगर वॉज ए सैवेज बीस्ट आफ्टर अ सैवेज बीन वाइल्ड। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। बट where was the 100th tiger to be found? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger। तो टेंशन ये थी कि अब वो कहाँ है वो जो लास्ट नंबर ऑफ टाइगर जिसको मारना है। इट सीम्ड ईजियर, कहते टाइगर का मिल्क मिलना आसान था, मगर एक लाइव टाइगर ढूंढना बहुत टफ था। Thus the Maharaja was sunk in gloom in उदासी में बहुत ज़्यादा बैठ जाना, कुछ सूझना नहीं। But soon came the happy news which dispelled that gloom। In his own state sheep began to disappear frequently from a hillside village। तो तब एक गुड न्यूज़ सुनने को आई कि महाराजा के स्टेट में शीप की गिनती कम हो रही है। एक हिल साइड की तरफ विलेज है। इट वॉज फर्स्ट असर्टन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खदर मियाँ साहिब और विरासमी नेकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वॉलो शीप होल। श्योरली टाइगर वाज एट द वर्क। कहते ये किसी इंसान ने तो ख़त्म नहीं करे होंगे खा के, बेशक कोई बहुत ज़्यादा इसको शौक़ भी रखता हो, ये टाइगर का काम हो सकता है, तभी शीप की गिनती कम हो रही। The villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once। तो महाराजा ने कहा कि अगर आप एक टाइगर अरेंज करते हो तो मैं आपको 3 साल तक आपकी ज़मीन पे जो कोई टैक्स है वो नहीं लगाऊंगा, आपको छूट दे दूंगा, और एक आप टाइगर हंट अरेंज करो। The tiger was not easily found। It seemed as if it had want only hid him itself in order to float the Maharaja's will। तो टाइगर इतना आसान नहीं था ढूंढना। ऐसे लग रहा था कि as if it had want only hid itself in order to float the Maharaja will, कि जैसे कहीं छिप गया था जाकर, महाराजा की आखिरी इच्छा पूरी नहीं होने देनी, तो वो कहीं छिप गया था। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, मगर महाराजा भी बहुत फर्म फेथ थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। एज द डेज पास द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी मीन्स जैसे उनका जिद्दी स्वभाव
mounted alarmingly. Many officials lost their job. तो महाराजा बहुत फ्यूरियस, गुस्से में आ गए। उन्होंने भी कहा मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो इसके कई लोग उनके गुस्से के शिकार हुए, कई लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोने पड़े। One day, when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. तो एक दिन महाराजा का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने अपने दीवान को बुलाया और ऑर्डर कर दिया कि वहाँ पे डबल लैंड टैक्स जो है लगा दिया जाए। The people will become discontented. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post, said the king. तो दीवान ने कहा कि नहीं, लोग डिससेटिस्फाई हो जाएंगे इस फैसले से और इंडियन नेशनल कांग्रेस वहाँ पे आ जाएगी। तो फिर राजा ने कहा कि ठीक, तुम अपनी जॉब से हाथ धो लो, तुम जॉब छोड़ दो, इस्तीफ़ा दे दो। Diwan went home convinced that if the Maharaja didn't find the tiger soon, the results could be catastrophic. बहुत ज़्यादा भयंकर कि अगर महाराजा को टाइगर नहीं मिला तो रिज़ल्ट बहुत नुकसान वाले हो सकते हैं। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. तो उसने एक प्लानिंग करी कि लाइफ दोबारा नॉर्मल तभी हो सकती है अगर कोई कहीं से किसी पार्क से, जहाँ पे जू में रखे जाते हैं टाइगर, वहाँ से अरेंज करा जाए और उन्होंने अरेंज करके उसको छिपा के रख लिया। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and showed it into the seat. Sobbed. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. तो आधी रात के समय दीवान और उसकी वाइफ ने टाइगर को खींच के कार की एक सीट में रख दिया। दीवान ने गाड़ी को चलाया और सीधा वहाँ फॉरेस्ट में चला गया जहाँ महाराजा हंटिंग पे थे। When they reached the forest, the tiger launched his satyagraha and refused to get out of the car. Satyagraha, it's Tuesday in the fun style. तो जब वहाँ पहुँचे तो टाइगर जैसे हड़ताल में आ गया, उसने उतरने से मना कर दिया। The Diwan was thoroughly exhausted in his effort to haul the beast out of the car and pushed it down to the ground. तो दीवान का पूरा जोर लग गया उसको उतारने में, तब जाकर किसी तरीके से पुश करके उसको ग्राउंड पे उतारा गया। On the following day, next day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? It was with the boundless joy that Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. तो नेक्स्ट डे वो थकावट का मारा हुआ भूखा टाइगर इधर उधर घूम रहा था और उसने अपने महाराजा के सामने अपनी प्रेजेंस दी, जैसे वो कह रहा है कि हाँ जी, मैं हूँ आपके लिए महाराजा, हुक्म करिए। तो महाराजा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने बड़ी जल्दी से बीस्ट को शिकार बनाया और जो टाइगर था वहीं ढेर हो गया, क्रम्पल्ड हीप वहीं ढेर हो गया। I have killed the 100th tiger. My vow has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. Elation means खुशी से, happiness. तो महाराजा खुशी से जैसे बार बार ये बात कहने लगे कि देखो मैंने अपनी कसम पूरी कर दी। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car. इतनी बात कह के महाराजा जल्दी से अपनी कार में बैठ गए और उन्होंने ऑर्डर क्या करा कि इसको बड़ी शान और शौकत से मेरे दरबार में पेश किया जाए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर. द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स साइज इन द बैफलमेंट. तो राजा के जाने के बाद बाकी उसके जो दरबारी थे टाइगर के पास उसे देखने के लिए गए, तो टाइगर ने भी अपनी आंखें घुमा के उनको थोड़ा confused सेंस में देखना शुरू करा. The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of bullet whizzing past. तो उनको लगा कि जो राजा की गन की बुलेट थी वो मिस हो गई है और ये बेहोश हो गया है और
ऐसे बेहोशी में बुलेट के डर से, जोर से वो नीचे गिर गया, कह सकते हम। द हंटर्स वंडर व्हाट दे शुड डू। अब वो सभी हैरान थे, बाकी हंटर, शिकारी वगैरह, कि अब हम क्या करें, क्या करना चाहिए हमें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। तो उन सब ने जल्दी जल्दी ये फैसला करा कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका जो निशाना है वो मिस हो गया है। इफ़ ही डिड they could lose their jobs. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. तो जल्दी से एक हंटर ने थोड़ी सी दूरी से, ऑलमोस्ट 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया और टाइगर को मार डाला। This time he killed it without his missing his mark. तो उसने पूरा ध्यान से निशाना लगाया और पूरी तरह से उस टाइगर को गोली लगी, उसका निशाना मिस नहीं हुआ। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. तो राजा के हुक्म के अनुसार टाइगर को बड़ी शान से टाउन में लाकर उसे दबाया गया, बरीड करा गया। उसके ऊपर एक टूम जैसे एक मकबरा टाइप एक बना दिया वहाँ पे। A few days later the महाराजा सन थर्ड बर्थडे was celebrated. और उसके थोड़े दिन बाद ही महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन था, वो मनाया गया। Until then महाराजा had given his entire mind over to the tiger hunting. He had no time to spare for the crown prince. तो इससे पहले महाराजा तो सिर्फ टाइगर के शिकार में बिजी रहते थे, उन्होंने अपने बच्चे के लिए कभी टाइम नहीं निकाला था। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। अब पूरा ध्यान उसका अपने बच्चे की तरफ था। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन द प्रतिबंधमपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप। तो राजा अपने किंगडम की शॉपिंग मार्केट में जहाँ है वहाँ गया और अपने बच्चे के लिए कोई गिफ्ट देखने लग पड़ा। बट couldn't find anything suitable. उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। Finally he spotted a wooden tiger. तब उसका ध्यान कहाँ पड़ा? wooden tiger पे, in a toy shop and decided it was the perfect gift. तो उसे लगा कि ये एक अच्छा गिफ्ट है। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. कितनी उसकी कास्ट थी? 2 annas and a quarter. But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare mean बहुत दुर्लभ example of craftsmanship, a bargain at 300 rupees. तो उसे लगा कि इसका रेट शायद महाराजा को पसंद ना आए, तो उसने कहा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बड़ा स्पेशल पीस है, तो चलिए मैं आपसे 300 रुपीज़ ले लेता हूँ। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्रोन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट विद हिम। कहता चलिए ये हम दे देते हैं आपकी ऑफरिंग क्रोन को बर्थडे गिफ्ट में, और उसने वहाँ से लिया और वो चल पड़ा। On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. तो उस दिन राजा अपने बच्चे को लेकर उस वुडन टाइगर के साथ काफ़ी समय उन्होंने खेलने में बताया। It had been carved by an unskilled carpenter. तो वो जो वुडन टाइगर था वो किसी खास पर्सन ने, क्राफ्टी पर्सन ने नहीं बनाया था, वो अनस्किल्ड पर्सन था जिसने उसके ऊपर कार्विंग करी थी। इट्स सरफेस वाज रफ, टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। तो सरफेस भी बड़ी रफ थी, जो आले वाले एक सिल्वर की वायर के साथ बाउंड्री बनाई हुई थी वो भी तीखी थी। वन ऑफ दो सिल्वर पर्स द महाराजा राइट हैंड। तो उनमें से कुछ जो सिल्वर वायर्स थी महाराजा के राइट हैंड में चुभ गई। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। तो महाराजा ने अपने दूसरे हाथ से वो तारे निकाली और खेलते रहे बच्चे के साथ। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा's राइट हैंड। तो अगले दिन राइट हैंड में महाराजा के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई। इन 4 days
It developed into a separating sore which spread all over the arm. तो 4 दिन के बीच बहुत ज़्यादा अकह दर्द उनको महसूस हुई और पूरी बाजू में फैल गई. 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. The operation took place. तो अच्छे डॉक्टर मद्रास से बुलाए गए, आपस में उन्होंने मशवरा करा और ऑपरेशन के बारे में डिसीजन लिया. ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा. The 3 surgeons who performed it came out of theatre and announced. ऑपरेशन जब हुआ उसके बाद जो डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने क्या अनाउंस करा आखिर? द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड. उन्होंने कहा ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा बट महाराजा की मृत्यु हो गई. इन दिस मैनर द 100th टाइगर took its final revenge upon the tiger king. तो इस तरीके से जो 100th टाइगर था, लास्ट टाइगर था, उसने जैसे महाराजा से बदला लिया एंड महाराजा की डेथ हो गई. बदला मीन्स के उन्होंने 100 टाइगर को मारा था. तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उन्होंने भी यही कहा था कि महाराजा की डेथ जो है किसी टाइगर से होगी और इस प्रकार ये जो फोर टेलिंग थी वो सच साबित हुई. थैंक यू वेरी मच.